60 लाख लोग होंगे। भाई 60 लाख लोग तो इतनी गुंजाइश भी नहीं बनती। 18वीं बड़ी मईशत बनाएंगे, आएंगे, मियाँ साहब को पकड़ना है, एयरपोर्ट जाएंगे, पकड़ लेंगे। और वजीर दाखिला है, उनका तो ये काम होता है ना, अपने ऊपर लगने वाले नारों से ज़्यादा तकलीफ दे होंगे। क्यों अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निम्रा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। जहाज से पकड़ने का मामला, मरियम और वजीर आमने सामने आ गए और नून लीग धमकियां देने लगी है, इस पर बात करेंगे। लेकिन लंदन में चोरनी चोरनी के नारे भी लगने लगे हैं। इस सब पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट्स शामिल कर लें। जरूर जी, हिंद में सारिफ हैं, वो लिखती हैं कि जो बोल रहे हैं उनसे पूछें कि क्या ये लोग दुरुस्त कैद हुए थे? क्या खान को इस लेवल की जेल में रखना फेयर था? देखिए, पहले तो इमरान खान साहब की क़ैद के हवाले से बातें, और उनको क्या अटक जेल में रखा जाना दुरुस्त है या नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इमरान खान साहब का जो सियासी स्टेचर है, सियासी कद है, वो भी अलाउ नहीं करता। उसके अलावा इमरान खान साहब एक अच्छे, काबिल, पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं, तो वो इससे ज़्यादा और अच्छा माहौल डिज़र्व करते हैं जेल में। तो ये एक जो कि उनका राइट है, लीगल राइट, उसको उनको मिलना चाहिए। एक ये, और दूसरा सनम जावेद साहिबा और दीगर जो ख़वातीन कैदी हैं, उन पर जो ख़बरें हमारे तक मौसूल हुई कि उनके लिए प्रेशर है उनके ऊपर कि आप ये कर लें, ये बयान दे दें, वादा मुआफ़ गवाह बन जाएं, तो इसका मतलब तो यही है ना कि फिर तो दुरुस्त रखा ही नहीं गया कैद में। सही। और शहजाना कौसर साहिबा लिखती हैं कि नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ तो अपने मुखालिफों से बदला लिए बगैर रहते नहीं हैं। नेल्सन मंडेला वाली बात पे अमल कोई नहीं किया इन्होंने। देखें, नेल्सन मंडेला वाली बात की थी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने, कि उन्होंने ये कहा था कि मियाँ साहब को चाहिए कि वो अपना दिल बड़ा करें, अपना ज़र्फ़ बड़ा करें, और जिनको वो अपना हरीफ समझते हैं तो उनको मुआफ़ कर दें दिल बड़ा करके। क्योंकि मियाँ साहब बार बार ये बातें कर रहे हैं, बल्कि अभी भी, कि मैं देख लूँगा 2017 के साजिशी किरदारों को, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं आऊँगा। तो ये कह रहे हैं भाई आ तो लें पहले आप। सही। यूज़र YL2 लिखते हैं कि पाकिस्तान सफरिंग whilst द करंट गवर्नमेंट मेंबर्स enjoying themselves, women need to be released immediately in prison for reason whatsoever। देखें, ये बिल्कुल एक ये मुतालबा है जो कि ज़ोर पकड़ता जा रहा है। क्योंकि ज़मानत हुई है परसों, कल का पूरा एक दिन था रोबकार जारी होने में, तहरीरी हुक्मनामा जारी होने में, उसके बाद रिलीज़ होने में, लेकिन नहीं हुआ। ये हमारे यहाँ जो अदालती कार्रवाइयाँ हैं उनमें ताख़ीर भी एक बहुत बड़ी वजह है इंसाफ की फराहमी के हुसूल में। सरफराज बुगटी साहब के एक बयान ने मुस्लिम लीग नून में हलचल पैदा कर दी है, वो क्या है? देखें, वो बयान, लेकिन उससे पहले मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की जो तैयारियां हैं, मरियम साहिबा वहाँ गई हैं लंदन, शहबाज शरीफ साहब वापस गए लंदन पाकिस्तान लैंड होते ही। तो उन्होंने कहा कि पहले तो मियाँ साहब को समझाएं कि ऐसे बयानात ना दें जो बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ऐसे पंगे ना लें। तो मियाँ साहब को उन्होंने बताया कि साहब ऐसे ना करें। फिर उसके बाद मियाँ साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। पहले वो नाम लेकर बताते थे कि ये, और उसके बाद मियाँ साहब ने कहा कि 2017 के साजिशी किरदारों को मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद मियाँ साहब का हो गया सॉफ्टवेयर अपडेट। मियाँ साहब की जो तैयारी की बातें की जा रही थी कि मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि मियाँ साहब का इस्तकबाल होगा, और बाकी जो दीगर तर्जियाकार हैं, जावेद चौधरी साहब, वो ये कहते हैं कि मियाँ साहब को मीनार पाकिस्तान ले जाया जाएगा, उनको दिखाया जाएगा और उनको बत्तियां दिखा के गुमराह किया जाएगा। मियाँ साहब ये देखें कि कितने लोग हैं, लाखों लोग आपके इस्तकबाल के लिए आए। इससे पहले आप ये नोट कर लें कि जावेद लतीफ़ साहब का बयान कि अक्टूबर में तो शादियों का सीज़न होता है, इसीलिए ये लोग नहीं आ पाएंगे। ये कुछ बयानात। उसके बाद मरियम नवाज़ साहिबा का बयान आना कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की जो वापसी है वो कल, मतलब वो 21 अक्टूबर को ही होगी, और मियाँ साहब अपने बयान पर कायम हैं, वो 21 अक्टूबर को ही वापस आएंगे, और उनकी तैयारी की कोशिशें हो रही हैं। और मुख्तलिफ सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर हमने देखा कि मियाँ साहब का इस्तकबाल करने के लिए 60 लाख लोग होंगे।
भाई 60 लाख लोग तो इतनी गुंजाइश भी नहीं बनती जिस एरिया को आप कवर करेंगे लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में। और इन सब सूरत हाल में सरफराज बुगटी साहब ने एक बयान दिया है और नवाज शरीफ के हवाले से। मरियम साहिबा का देखें, उसके अलावा बाकी जो सियासतदान हैं वो भी सब ये तैयारियों में ही लगे हुए हैं। कल फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस 21 अक्टूबर को ही आएंगे, और उन्होंने वो बात दोहराई मियां साहब के साजिशी किरदारों वाली, कि मियां साहब अपने बयान पर कायम हैं, 2017 के साजिशी किरदारों वाले बयान पर कायम हैं। लंदन में आला सतही इजलास हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब वापस आके दोबारा मुलाकात के लिए चले गए। जी, शहबाज साहब वापस आ गए, फिर चले गए। आप ये देखें कि इसहाक डार साहब फिर ये कह रहे हैं कि मुल्क को फिर 18वीं बड़ी मईशत बनाएंगे, आएंगे, और मैं कुछ दिनों में पाकिस्तान आ रहा हूँ। और ये वही इसहाक डार साहब हैं जो ये कहते थे कि डार का और डॉलर का मुकाबला था, होगा, सख्त मुकाबला होगा। फिर हमने देखा कि डॉलर ने चारों खाने चित किया डार साहब को, और डार साहब फिर वापस पिया देश चले गए। बहरहाल इस सूरत हाल में कि जब लंदन से तैयारी की बातें हो रही हैं, मियां साहब के आने की बातें हो रही हैं, मियां साहब के इस्तकबाल की बातें हो रही हैं, मियां साहब के 60 लाख लोगों के इस्तकबाल की बातें हो रही हैं, एक उस बयान का आ जाना निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब का के बयान का, उन्होंने कहा कि एक कैदी को पकड़ने में कोई इतना बड़ा कोई फोर्स दरकार नहीं होती, इतनी बड़ी फोर्स। जहाज़ से पकड़ने का मामला है, ये तो कुछ लोगों का काम है। वो ये चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि मियां साहब भी खुद ये अपने लिए तजवीज़ करेंगे कि उनको गिरफ़्तारी कर लिया जाए, और मियां साहब चाहेंगे कि उनको गिरफ़्तार किया जाए। ये उन्होंने कहा सरफराज बुगटी साहब ने। और इसके आगे भी उन्होंने कहा कि देखें, मियां साहब को पकड़ना है, एयरपोर्ट जाएंगे, पकड़ लेंगे, और मियां साहब खुद ही चाहते हैं गिरफ़्तारी का तो मामला है, ये तो हम कर लेंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस की तो बात ही नहीं है। एक ये बात। उसके बाद फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा का जो एक ट्वीट आना, और इससे ये लगा कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा और सरफराज बुगटी आमने सामने आ गए हैं, लड़ाई होने वाली है कोई। उन्होंने कहा कि सरफराज बुगटी साहब जितना सियासी कद है उतनी बात करें। नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से कहाँ जाना है ये ना आपका मसला है और ना आपका फैसला। अपनी फोर्स और तैयारी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ और अमन फराहम करने के लिए इस्तेमाल करें। कायद नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को एयरपोर्ट से कहाँ जाना है ये नवाज शरीफ और अवाम का फैसला होगा। नवाज शरीफ इस मुल्क के 3 दफ़ा का मुंतखब वज़ीर आज़म है, जिस पे झूठे केस बनाकर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर नाहक सज़ा दी गई। नवाज शरीफ से इंतकाम और दुश्मनी लेते लेते मुल्क का हर शोबा बर्बाद कर दिया, अवाम को भूखा और बेरोज़गार कर दिया गया। जिस कुर्सी पे थोड़ी मुद्दत के लिए बैठे हैं उसे ताहयात समझने की गलत फहमी से बाहर आ जाएं। नवाज शरीफ की नहीं, मुल्क की फ़िक्र करें। 2017 से लेकर अब तक इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे और साजिश से अवाम के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो गई, अब बस। ये कहती है मरियम औरंगज़ेब साहिबा। आप ये भी फरमा रही हैं कि आप छोटे अरसे के लिए आएँ, थोड़े अरसे के लिए आएँ, तो आप ऐसे बयानात ना दें, अपना सियासी कद देखें, क्योंकि वज़ीर दाखिला हैं, उनका तो ये काम होता है ना। और इसके बाद जो साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने एक साबिक वज़ीर दाखिला का हवाला देते हुए ये फरमाया। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि आप जो है ना निगरां वज़ीर दाखिला, पहले पिछले साबिका वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब का अंजाम देख लें और हद से ज़्यादा तजावुज़ ना करें, और आपको जो बयान है वो आपके सियासी कद से बहुत बड़ा है, तो अपने सियासी कद को बढ़ाने की कोशिश ना करें। नवाज शरीफ के ऊपर अल्लाह की रहमत है और पीछे अवामी फोर्स है। अच्छा, ये वही राना सनाउल्लाह साहब है ना जो ये कहते थे कि मियाँ साहब का इस्तकबाल हज की सादत जितना बड़ा काम है, ये यहाँ तक कह चुके हैं। तो आप ये देखें कि इनके बयान को कौन सीरियस लेगा। राना सनाउल्लाह कभी कोई बयान, कभी कोई बयान, तो ये राना साहब को कोई सीरियस लेता ही नहीं है। उनके अपने जो लीडर्स हैं वो भी उनको नहीं लेते सीरियस। बहरहाल ये लंदन में चोरनी के नारे लगने लगे हैं, ये क्या मामला? देखिए, मरियम साहिबा जहाँ जाती हैं और
جہاں بھی شریف خاندان کا کوئی فرد لندن میں کسی پاکستانی یا کسی غیر ملکی کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ صاحب یہ وہ شخص ہیں. تو پھر ایسے ہی آپ یہ دیکھیں کہ چورنی چورنی چور چور بے ساختہ وہ بول پڑتے ہیں. یہ کوئی فیڈڈ سافٹ ویئر ہے نہ جانے کیا، وہ ویسے ہی ادا کرنے لگتے ہیں چورنی چورنی. آپ یہ دیکھیں کہ مریم نواز صاحبہ جیسے ہی گاڑی سے اتری اور اسٹینڈ آف ہاؤس جہاں حسن نواز صاحب کا دفتر ہے وہاں جانے لگی، کیونکہ میاں صاحب سے ان دنوں ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. تو جیسے ہی وہ اتر رہی ہیں اور وہ سیڑھیوں پر چڑھ رہی ہیں تو اس دوران چورنی 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 کے نعرے لگے باقاعدہ. اور عمران خان صاحب کے حق میں عمران خان زندہ باد کے نعرے لگنے جی لگے. بالکل ویسے ہی عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد کے بھی نعرے لگے، جو کہ شاید اپنے اوپر لگنے والے نعروں سے زیادہ تکلیف دہ ہوں گے، کیونکہ عمران خان زندہ باد نہ ہو، چورنی چورنی بھلے ہو، کیونکہ ان کو پتہ ہے. اور یہ آپ خود دیکھیں کہ شریف خاندان کا کوئی بھی فرد دنیا کے کسی بھی خطے میں، دنیا کے کسی بھی گوشے میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں، دنیا کی کسی بھی نگری میں چلا جائے تو چور چور چورنی چورنی کی صدائیں بآواز بلند ہم سنتے ہیں. اور یہ پاکستانی ہوتے ہیں یا کوئی دنیا کے دوسرے ملک کے شہری، تو وہ ویسے ہی ریئیکٹ کرتے ہیں. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.